अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लंच और डिनर में खाई जाने वाली, इवन बच्चों को भी आप टिफ़िन बॉक्स में या ऑफिस वर्क वालों को भी टिफ़िन बॉक्स में आप दे सकते हो। ये मुंबई की मोहम्मद अली रोड की फेमस स्ट्रीट फूड है और इसका नाम है चिकन नानचा। आप किसी मेहमान आने पर भी ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें। ये मैं आज आपको चिकन में बनाना बताती हूँ, पहले मैंने बीफ में भी बनाना बता चुकी हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट्स में, मैं घर के ही इंग्रेडिएंट्स में आपको बताऊंगी। मैं ज़्यादा रेडीमेड मसाले नहीं यूज़ करती। तो आइए अब आपको सबसे पहले मैं इसकी स्टफिंग बनाना बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने हाई फ्लेम पर यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम यहाँ पर 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसे घी या बटर में भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम पहले गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, हाई फ्लेम पर ये गर्म हो गया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइन चॉप करके लिए हैं 3 टमाटो, मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। इसे बस हम हल्का सा सौटे करेंगे, हमें ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। और उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे गरम मसाले, जो भी ड्राई मसाले हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। ये तीखा और कश्मीरी दोनों मिक्स है। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हमारा धनिया जीरा पाउडर, इसमें ज़ीरा पाउडर मिक्स है, ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। उसी के साथ मैं यहाँ पे डालूँगी 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, और इस हल्दी पाउडर को भी हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने अभी भी हाई ही रखा है। और उसी के साथ मेरा होममेड गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है, आप भी उतना ही लें। और ये सारे घर के मसाले में ही मैं आपको पकाना बताती हूँ, और आप इसे घर के मसालों में ही पकाएं, बहुत ही लजीज बनती है। और सॉल्ट देख समझ कर डालें, क्योंकि मैंने आलूओं को बॉईल करने में भी नमक डाला है और चिकन को बॉईल करने में भी मैंने नमक डाला है। और चिकन का स्टॉक जो बचा हुआ है वो भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो आप हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पहले चला लेंगे। चलाते हुए ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना दरदरा काली मिर्चों का पाउडर। ये भी हम टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से भुन रहा है। मैं इसे हाई फ्लेम पर ही करीब 1 से 2 मिनट भूनूंगी। और उसी के साथ यहाँ पे 1/2 कप जितना जो चिकन स्टॉक बचा था, जिसको मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक डालकर इसे मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था। इसमें ये चिकन स्टॉक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर ही अच्छी तरह से पहले पका लेंगे। इसे ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, वरना हमारे टमाटर पूरी तरह से मैश हो जाएंगे। तो हमें टमाटरों को थोड़ा अक्खा रखना है। तो बस इसे हाई फ्लेम पर हम पकने देंगे करीब 1 से 2 मिनट, जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। मसाला हमारा अच्छी तरह से चलाते हुए मैंने हाई फ्लेम पर भून लिया है, आप देख सकते हो। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, जो हाई फ्लेम पर हमने मसाला भुना था, इसमें मैंने यहाँ पे 350 ग्राम जितना चिकन लिया है। मैंने यहाँ पे थाई का लिया है, आप चाहो तो ब्रेस्ट भी ले सकते हो। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने बिल्कुल इसको श्रेड कर लिया है और इसको अदरक लहसुन और नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। और जो चिकन का स्टॉक था वो आपके सामने ही मैंने इसमें ऐड किया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे फीकी वाली, जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, वो मिर्ची मैंने यहाँ पे 4 कट की है। आपके अगर बच्चे खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसे हाई फ्लेम पर ही हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आलू भी ऐड करेंगे। पहले इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे चलाते हुए मिक्स कर लिया है मसालों में। अब इस स्टेज पर यहाँ पर मैंने बिग साइज़ के 3 प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और इसमें से मैं 1/2 कप जितना प्याज बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, और बाकी का मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है, इसमें कोई लो फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा प्रोसेस हाई फ्लेम पर आपने करना है। अब उसी के साथ यहाँ पे मैंने नमक डालकर आलूओं को बॉईल कर लिया है। इसे मैं हाथ से ही इस तरह से ब्रोकन कर लूँगी, इसे ज़्यादा मैश नहीं करना। थोड़ा इसमें मोटा मोटा दरदरा रहना चाहिए आलू। इस तरह से हम मैश कर लेंगे। पहले हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, ज़रूरत लगी तो हम और एक आलू मिलाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आलू के छोटे छोटे चंक्स भी रहने चाहिए। इसे मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। और एक आलू की ज़रूरत लग रही है, इसको भी मैं इसमें मैश कर दूँगी। आलू थोड़ा सा बीच में से ख़राब निकला था, मैंने उसे रिमूव कर दिया है। और इसे अच्छी तरह से अब मैं हाई फ्लेम पर ही मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमें ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है। आप देख सकते हो इसकी स्टफिंग अच्छी तरह से रेडी हो गई है। इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, नींबू का जूस 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम। 1 टेबल स्पून के करीब डालना है आपने।
इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे गैस की फ्लेम को बंद करूँगी। आपने बस खास करके इसकी स्टफिंग पे ध्यान देना है। स्टफिंग अच्छी हुई तो आपकी नान चाप बहुत ही बढ़िया बनेंगी। आप इस स्टेज पर चाहो तो नमक मिर्ची सब चेक कर सकते हो, और चेक करके आप चाहो तो इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हो। इस तरह से हम इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ, और अब हम इसमें कोथिमीर पुदीना मिलाएंगे। अब हम इसमें कोथिमीर पुदीना ऐड कर देंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बंद करने के बाद आप कोथिमीर पुदीना ऐड करें, ताकि वो काला ना पड़ जाए। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे किस तरह से तवे पर सेकना है नान चाप को स्टफ़ करने के बाद, वो मैं पूरा प्रोसेस बताती हूँ आपको। तो आइए अब हम नान चाप की स्टफ़िंग की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ पुणे सिटी में ये नान मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। कुंडवा में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं मिलती, जिस एरिया में मैं रहती हूँ। तो ये नान मैंने 2 दिन पहले बम्बई से मंगवाई थी। इसे मैंने एयर टाइट कंटेनर में रुमाल में लपट कर, मलमल के कपड़े में लपट कर इसे फ्रिज में रख दी थी, नीचे के फ्रिज में। आपको इतनी डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी आपकी नान किसी फंक्शन में बच जाए, या कभी मेहमान आने पे या घर के खाने में बच भी गई हो, तो आप इसे बिंदास मलमल के कपड़े में लपेट कर एक एयरटाइट कंटेनर में या प्लास्टिक के थैली में लपट कर इसे नीचे के फ्रिज में रख दे, ऊपर के फ्रीज़र में नहीं। और ये इस तरह से हार्ड हो जाएगी। जब ये हार्ड हो जाएगी तो आपने क्या करना है, इसका एक सिंपल प्रोसेस बताती हूँ आपको। आपके पास ओवन ना हो, कोई भी चीज़ आपके पास ना हो, तो इस तरह से एक इडली स्टीमर ले ले, जिसमें हम हर चीज़ स्टीम करते हैं। उसमें इस तरह से इसको रख दे। बस इसे 2 से 3 मिनट आप इसे स्टीम कर लें। ये नान बिल्कुल फ्रेश से भी ज़्यादा उम्दा हो जाएगी। बस अब हम इसे हाई फ्लेम पर करीब 2 से 3 मिनट आपने इसे स्टीम करना है। इसी तरह से कोई आपके पास गार्लिक ब्रेड हो, या फिर नॉर्मल अपनी वाइट ब्रेड हो, जो भी ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, अगर फ्रिज में रखे रखे आपके पास बासी हो गई है वो और हार्ड हो गई है, तो इस तरह से आप इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर, जब स्टीमर में भाप चढ़ने लगे, स्टीम चढ़ने लगे, उस वक्त आपने इस तरह से इसे स्टीम कर लेना है। बस 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगी कि कितने सॉफ्ट हो गए हैं। नान को हमारी हाई फ्लेम पर स्टीम होते हुए 3 मिनट से ऊपर हो गया है। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, हाई फ्लेम पे इसे स्टीम कर लिया है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ। आप देख सकते हो ये कितनी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल स्पॉन्जी। ये देखिए, ये वाली देखिए विदाउट, मतलब जो स्टीम नहीं हुई है उसको आप चेक करें, और ये इसको आप चेक करें। ये देखिए बिल्कुल स्टीम होकर सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो आइए अब हम नान चाप को किस तरह से स्टफ़ करना है वो बताती हूँ मैं आपको। इस तरह से एक नान उठाएंगे और इसे हम सेंटर से कट करेंगे। इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रख कर आपने इसे सेंटर से कट करना है। इसे 2 हिस्सों में अच्छी तरह से आप कट कर लें। ध्यान रहे कि ये नीचे से मोटा और ऊपर से पतला ना कटे, इवनली अच्छे से कटना चाहिए। इस तरह से आप हाथ रख कर इसे चारों तरफ से नाइफ़ को घुमाकर इस तरह से आप कट कर लें। सेंटर से जब कट हो जाएगा, देखिए इस तरह से इसे सेंटर में कट करने के बाद यहाँ पर हम अमूल बटर लगाएंगे दोनों हिस्सों पर अंदर। और अमूल बटर लगाने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे हमारी जो स्टफिंग है, उसको हम इस पर स्प्रेड करेंगे। आपने इसे इवनली स्प्रेड करना है। आप जितनी चाहो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें स्टफिंग भर सकते हो। ये देखिए इस तरह से आप इसे अच्छे से भर लें। और प्याज जो है बारीक चॉप की हुई ही, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, बट इसमें डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये दूसरे ऊपर का जो लेयर है नान का, उस पर भी हम बटर लगा लेंगे और इसे एक साइड करेंगे। और ये जो प्याज चॉप किया हुआ मैंने बचा कर रखा था गार्निशिंग के लिए, उसको हम इस पर फैला देंगे। आप चाहो तो इस पर एक टमाटर का स्लाइस भी रख सकते हो, आप अपने ऑन बॉस हो। अब हम इसे इस तरह से कवर करेंगे, और कवर करके जो नीचे की साइड है वहाँ पे हम इसमें बटर लगा देंगे अच्छी तरह से, ताकि हम जब इसमें सेकें तो एक क्रंचीपन भी आए और बहुत अच्छे से ये टेस्ट भी दे। तो इस तरह से चारों ओर हम पहले बटर लगा लेंगे और इसे एक पैन में हम सेकेंगे। सबसे पहले मैं 2-3 स्टफ़ कर लूँगी, उसके बाद आपको बताती हूँ सेकना कैसे है। यहाँ पर मैंने सभी नान को इस तरह से स्टफ़ कर लिया है। आइए अब हम इसे सेकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पैन को इस तरह से गर्म करने रख दिया है। अब मैंने हाई फ्लेम पे इसे गर्म करने के बाद लो करना है, और जो हमने ये स्टफिंग भरकर जो बैक साइड पे बटर लगाया था उसको हम नीचे की साइड रखेंगे।
बटर वाली साइड हम नीचे रखेंगे और ऊपर से हम इसके ऊपर भी बटर अप्लाई करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम इसमें अरेंज कर देंगे। एक टाइम में आपकी जितनी सैंडविच अरेंज होती है उतनी करें। स्ट्रीट में तो वो लोग बड़े तवे पे अपने को सेक कर देते हैं। अब ये जो ऊपर की साइड है उसके ऊपर भी हम बटर अप्लाई कर देंगे अच्छी तरह से। आपको जितना चाहे, आपको जैसी मर्ज़ी हो आप बटर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से इसे हम अलट पलट कर मीडियम टू लो हीट पर इसे अच्छी तरह से हम इसे सेक लेंगे और सेक कर इसे क्रिस्पी करेंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट पकेगी ये। और अब हम इसे इसी तरह से खुले पैन में सेक लेंगे। अब हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे, अलट पलट कर इसे क्रिस्पी करना है हमने। आप देख सकते हो नीचे से अच्छी तरह से क्रिस्प हो गई है। अब इसकी सेकंड साइड भी हम अच्छी तरह से चेंज करेंगे और दोनों को अलट पलट कर अच्छी तरह से सेकेंगे। हल्का हल्का सा इसे इस तरह से ऊपर से प्रेस भी करें ताकि अच्छी तरह से नीचे का हिस्सा भी हमारा क्रिस्प हो जाए और सेके जाए। ये अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट में नीचे की साइड भी इसकी क्रिस्प हो गई है। मैं आपको बताती चलूँ, ये देखिए अच्छी तरह से ये सिक गई है। अब मैं इसे रिमूव करूँगी और इस चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे हम। इसको निकालने के बाद मैं फाइनल इसका डिश आउट करके आपको बताती हूँ ये लग कैसी रही है। तो ये है हमारा चिकन नान चाप का फाइनल लुक, मोहम्मद अली रोड स्पेशल। और ये स्ट्रीट फूड है तो आप इसका टेस्ट भी करिए बना कर कि कैसी बनती है घर में। और आइए अब मैं इसे टेस्ट करके आपको भी बताती हूँ कि कैसी बनी है। और ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी होती है। यहाँ पे मैंने टमाटो केचप और उसको ग्रीन चटनी के साथ सैंडविच की सर्व की हूँ। यम्मी, बहुत टेस्टी बनी है। आप एक बार इसे मेरे कहने पर लाजमी ट्राई करें। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है, आपको मोटिवेट करती है या यूज़फुल लगती है तो आप मुझे थम्स अप और कमेंट ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।